नमस्कार मित्रों, मैं भारत भूषण वर्मा, शिक्षक एवं साहित्यकार। जीवन एक बहता दरिया के पटल पर मंच पर आप सभी विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज प्रथम बार वैशाखी पर्व के ऊपर हम कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वैशाख के महीने का आज प्रथम दिन है। यद्यपि 13 अप्रैल को ये वर्ष जो है वैसाखी का त्योहार आता है, लेकिन काल गणना के अनुसार इस बार 14 अप्रैल को ये वैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है। आप सभी को वैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं, लाख लाख बधाइयां तुम सारे जी आए नु। और आज के प्रोग्राम क्योंकि द्विभाषी प्रोग्राम है, द्विभाषीय प्रोग्राम है, हिंदी का भी और पंजाबी का भी, तो ये खिचड़ी पकने की संभावना रहेगी क्योंकि कभी बोलना और कभी पंजाबी में, तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि ना तो कौवा चला हंस की चाल, आपकी चाल भी भूल गया। ऐसा कहा जाता है कि जब हम दो भाषाओं में, दो नामों में सवार रहते हैं तो भाषा की खिचड़ी पकनी स्वाभाविक है। तो इसलिए इसको अन्यथा लीजिएगा, इस पे ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। भाषा डबल हो सकती है, तो मैं क्योंकि डबल प्रो भाषा का प्रोग्राम है तो ऐसी संभावना जरूर रहेगी। तो चलिए मैं आज के कार्यक्रम की जो हमारे साथ हैं उनका परिचय दे दूं। कृपया आप माइक म्यूट रखिएगा। बीच बीच में आपने प्रतिक्रिया देने के लिए अपने माइक को ऑन कीजिएगा, फिलहाल म्यूट रखिए। हमारे जो मंचस्थ हैं और जो विशिष्ट कविगण जुड़े हैं उनके बारे में अवश्य हमारे साथ श्रीमती पंचकुला से हैं आप, और आप प्लीज म्यूट रखिएगा। सब ठीक है, सब चल रहा है। सुदेश जी हिंदी और पंजाबी के सिद्धास्थ कवित्री हैं। आप पंचकुला हरियाणा से हैं। आपका पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, और पंजाबी में कहूँ तो आप ਅੱਜ ਦੇ प्रोग्राम की ਤੁਸੀਂ प्रधानगी कर रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती डॉक्टर रविंदर कौर भाटिया जी। आप फिलहाल मुंबई में है, शायद पुणे में रह रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में आप निरंतर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। समाज सेवा आपका मुख्य जो है, आपने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर और होम्योपैथी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आपका नाम उल्लेखनीय है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में कनाडा से जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर प्रितपाल कौर चहल मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके बारे में काफी कुछ बताया मैम भाटिया ने, आपका संपर्क हुआ हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पटल पर आए, और जीवन एक बहता दरिया जो कि एक सकारात्मक ऊर्जा का ग्रुप है, और उस ग्रुप में आदरणीय चहल मैम जुड़े हैं। आपका क्योंकि आप का हंसमुख स्वभाव और हंसता हुआ चेहरा वास्तव में एक नई शक्ति का संचार कर रहा है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और इसी कड़ी में विशिष्ट अतिथि के संदर्भ में ही हमारे बीच में उर्दू, जो कि एक मीठी जुबान कही जाती है, उसके कवि जुड़े हैं हमारे बीच में। अशोक कुमार नादिर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय सुदेश नूर जी के माध्यम से आप दोबारा पटल पर आए, तो आपका विशेष धन्यवाद सुदेश नूर मैम जी का। और इसी कड़ी में जो हमारे खास मेहमानों के
की कड़ी जो चल रही है, हमारे बीच में है दिल्ली की धरती से डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रत्येक साहित्यिक गतिविधि में भी आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सक्रिय रहते हैं। आयु के इस बढ़ाव में भी मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ। नहीं, डॉक्टर नहीं है तो भी डॉक्टर ही होते हैं जो लोग आप बना देंगे तो बन जाएंगे। जो सृजन का कार्य करते हैं, मैं तो उनको डॉक्टर ही कहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आदरणीय प्रेम नारायण टंडन जी। और हमारे बीच में मोहाली से संतोष गर्ग मैम जुड़े हैं। संतोष गर्ग जी जो है, मेरे ख्याल में आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद पंचकुला इकाई को भी शायद संचालित कर रही हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी सर, मैं पंचकुला भी जाती हूँ जी। अच्छा, जी जी, बहुत बहुत दोनों धन्यवाद। जगह से जुड़ी हुई हूँ सर जी। हाँ जी जी, मैंने आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुना, मैं करनाल इकाई से हूँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आज तमाम महान विभूति हमारे साथ जुड़ी हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में पंजाब तरन तारण की धरती से मेरे ख्याल में रमनदीप अजय आए थे नहीं मैडम? रमनदीप जी नहीं जुड़े हमारे साथ। तो रमनदीप जी जैसे आते हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ। रमनदीप रम्मी जी हैं, आप तरन तारण से हैं। जैसे जुड़ेंगे, खैर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में हाजीपुर पंजाब से, पंजाब की धरती से श्रीमती सरबजीत कौर जी जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए। और क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ आई हां। मैं शुद्ध पंजाबी बोलूंगी कि मैं डरदी हां कि हिंदी गलत ना बोल जावां। हाँ, कोई गल नहीं, मेहरबानी, तुसी पंजाबी अच्छी बोलो, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि विसाखी ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, क्योंकि ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ बैकग्राउंड ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਰਾਇਣ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਵੰਦਨਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सरस्वती महाभागे वरदे कामरूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम शारदा शारदम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्। ओम शांति शांति शांति। तो ईश वंदना के पश्चात आज के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम का आगाज दिल्ली से करना चाहूंगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली की धरती से हमारे बीच में जुड़े हैं श्री प्रेम नारायण टंडन जी। आपको मैं आमंत्रित करता हूं। आप मेरे ख्याल में तैयार हैं, बिल्कुल हमेशा रहते हैं और वरिष्ठ भी हैं प्रत्येक कड़े अंदाज से। तो आपको मैं आमंत्रित करता हूं इन चंद अल्फाज से कि किस कदर बंदे को हालात बदल देते हैं, किस कदर बंदे को हालात बदल देते हैं और ईमान चल निजात बदल देते हैं। खत्म करके भी नहीं छोड़ते गम इंसान को, खत्म करके भी नहीं छोड़ते गम इंसान को, सिर्फ कैदी की हवालात बदल देते हैं।
तुम बहुत अच्छे बहुत वाह। अच्छे भैया जी, बहुत अच्छे खयालाना दिल बहुत में। बढ़िया, सुंदर। बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत ख्यालात को कुछ सोच कर लाना दिल में, चलन इंसान का ख्यालात बदल देते हैं। जब देख लेते हैं कि इसका नहीं कोई जवाब, तो बातों में मेरी बात बदल देते हैं। वाह वाह आदमी वो क्या नहीं, बात, जी शुक्रिया। आदमी वो नहीं, हालात बदल दे जिनको। आदमी वो नहीं, हालात बदल दे जिनको। आदमी वो है जो हालात बदल देते हैं। आदमी वो है जो हालात बदल दे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बात जी, बहुत अच्छे। जी बहुत शुक्रिया अच्छा। नादिर साहब, शुक्रिया। क्या बात, और तमाम साथियों का धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए, मैं मंच पर आवाज दे रहा हूँ हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, प्रख्यात सदस्य हमारे श्री प्रेम नारायण टंडन जी को। आप आए और अपनी रचना से, अपने अंदाज से, अंदाजे बयां से रूबरू करवाइएगा। आदरणीय प्रेम नारायण टंडन जी। ऐसा है, आपने कहा कि हालात बदल देते हैं। मैं जी। हालात तो नहीं बदल पाता, लेकिन आप लोगों के संपर्क में आकर के मैं बदल गया, अरे तो इसलिए बहुत क्या बात है। स्वागत 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 है आपका। तो मैं वैसे हिंदी में ही सुनाऊंगा, और जी जी रहने वाला चूंकि काफी दूर से, लगभग 60 किलोमीटर दूर है मेरा, अयोध्या के पास, तो इसलिए वाह। वैशाखी तो वहां नहीं मनाई जाती। बस 40 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, मनाता हूँ। जी तो वाह। थोड़ा सा मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी छोटी सी एक कविता। जी। बैसाखी। खेतों का रंग सुनहरा हो, खेतों का रंग सुनहरा हो, बालियां भरी हों दानों से, चमके आंखें खिलते मुखड़े, पग थिरके ढोल की तालों से। खेतों का रंग सुनहरा हो, बालियां भरी हों दानों से, चमके आंखें खिलते मुखड़े, पग थिरके ढोल की तालों से। 9 वर्ष हर्ष में डूबा है, 9 वर्ष हर्ष में डूबा है, खालसा पंथ भी जन्मा है। कहीं बिहू नृत्य कहीं भंगड़ा है, संयोग अजब सा ठहरा है। 9 वर्ष हर्ष में डूबा है, खालसा पंथ भी जन्मा है। कहीं बिहू नृत्य कहीं भंगड़ा है, संयोग अजब सा ठहरा है। मौसम अब थोड़ा गर्म आया, मौसम अब थोड़ा गर्म आया, उल्लास भरा जनमानस में। माँ धरती ने जो भेंट दिया, माँ धरती ने जो भेंट दिया, कृषकों का श्रम झलके उसमें। मौसम अब थोड़ा गर्म आया, उल्लास भरा जनमानस में। माँ धरती ने जो भेंट दिया, कृषकों का श्रम झलके उसमें। फसलें ही इनकी आशा हैं, अंतिम बंद है। फसलें ही इनकी आशा हैं, फसलों से ही इनका जीवन है। फसलें ही उधर भरे सबका, इनसे उत्सव और नर्तन है। धन्यवाद। जी फसलें ही इनकी आशा हैं, बहुत अच्छे भाईजान, बहुत अच्छे नारायण जी, टंडन साहब, बहुत अच्छे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। आदरणीय टंडन साहब यद्यपि अयोध्या प्रदेश के हैं और इतनी दूर, क्योंकि अभी सर ने बताया कि जो वैसाखी का जो त्योहार है ये मूल रूप से पंजाब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि पंजाब जो है, पंजाब की में जो इतिहास है पंजाब का, वो यही है कि आप अयोध्या से आगे पटना है, पटना से में गुरु, पटना साहिब में गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, और 10वें गुरु जी ने आनंदपुर साहिब में आज के दिन ही यानी कि 13 अप्रैल बैसाखी वाला दिन था, तब 13 अप्रैल को थी। तो 13 अप्रैल 1699 में, अगर मैं आपको कहूँ तो पंजाबी में 99 बोल देते हैं, तो 1699 के अंदर खालसा पंथ की सृजन किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक तो ये है। दूसरा, ये फसलें का जो उत्सव है, कनकादी मुख की राखी जट्टा दी आई बैसाखी, कहते हैं कि जो खेती और फसल से जुड़ी है, जो बात आपने कही है। तीसरी बात जो ये है कि अगर हम हिंदू मान्यताओं के आधार पे चले, तो आज के दिन ही ऐसा माना जाता है कि जो वैशाख महीना शुरू होता है, वैशाख से बैसाखी
का आगाज माना गया है। वैशाख के अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। कहीं इसको नव वर्ष जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा नया साल शुरू होता है, उससे भी इसका कनेक्शन मान के चलते कि यहाँ तक उत्सव चलते हैं, यहाँ तक त्योहारों को मनाया जाता है, वहां आगे फिर गर्मी का संचार शुरू हो जाता है, ऐसा माना जाता है। खैर हम सब, हमारा देश कृषि प्रधान है, फसल बड़ी जरूरी है, और हरियाणा पंजाब जो उत्तर भारत की जो धरती है, ये एक त्योहार के रूप में फसलों की जो पक कर आ जाती हैं, सारे साल का अनाज इकट्ठा होता है, तो उसको उत्सव के रूप में मनाती है। आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की आदरणीय प्रेम नारायण टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मंच को गति प्रदान करता हूं और आगे बढ़ता हूं और मंच पर आवाज दूंगा हमारे बीच में संतोष गर्ग जी जुड़े हैं पंचकुला से, मेरे ख्याल में। वो अभी घर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, देख लीजिए। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कनाडा पहुंचता हूँ। हाँ कनाडा पहुंचो। उनकी लाइट का कुछ थोड़ा डाउटफुल है ना। सर मैं बोलूं क्या? हाँ मैं आपको इनवाइट करता हूँ इस मुक्तक के माध्यम से, आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रीतपाल कौर चहल मैम, आपको आमंत्रित करता हूँ इस मुक्तक के माध्यम से कि रोका मुझे तूफान ने राहों पे ज्यों बड़ा, रोका मुझे तूफान ने राहों पे ज्यों बड़ा, शिखरों ने सिर उठा लिए शिखरों पे ज्यों चढ़ा, हिम्मत मेरी जवान थी हरगिज में ना रुका, हिम्मत मेरी जवान थी हरगिज में ना रुका, सिर को झुका के मैं चला भूषण ना फिर झुका, सिर को झुका के मैं चला बहुत शुक्रिया। तो सिर को झुकाने से नमाज अदा होती है, दिल को झुकाना भी जरूरी है इबादत के लिए। तो वही बात है कि जो जितना झुकोगे उतने आगे बढ़ोगे, तो ये एक बड़ी खूबी है। और मैडम का अंदाज भी मेरे को कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो मैडम जल्दी आओ और अपनी कोई रचना, अपना अंदाजे बयां से जो है ना रूबरू कराओ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी चहल में जी। मैं तहे दिल से भारत भूषण जी आपकी और रविंद्र भाटिया जी की और आप सभी की तहे दिल से बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया दर्शकों के, पाठकों के रूबरू होने का। दिल से शुक्रिया। तो इसके लिए मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, मैं पंजाबी में भी लिखती हूँ, और मेरी 12 किताबें हैं पंजाबी में, जिसमें नॉवेल्स भी हैं, जिसमें कहानियों की किताबें भी हैं, बच्चों का साहित्य भी है और कविताएं भी हैं। मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और लोग कहते हैं कि मैं हिंदी में ज्यादा अच्छा लिखती हूँ, मुझे नहीं मालूम। चलिए तो उसके लिए जिसमें इच्छा है सुनाइए। हाँ जी बिल्कुल। तो हिंदी की अगर मैं आपको जैसे मैं आप इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने को, तो मैं उसकी एक लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं पंजाबी में विसाखी पर सुनाऊंगी। मैं तरन्नुम में गाती हूँ, मैं खुद ही कंपोज करती हूँ, तो उसको गा देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। बस एक दो लाइनें उसके बाद में। काश यादें भी बेवफा होती, काश यादें भी बेवफा होती, छोड़ जाती कभी जफा करके, अब तलक जी रहे हैं मर मर के, छोड़ कर चल दिए तन्हा करके, छोड़ कर चल दिए
तन्हा करके अब तलक जी रहे हैं मर। वाह शुक्रिया मैम, शुक्रिया। बहुत सुंदर अशआर, बहुत सुंदर अशआर। तो ये फिर जब आप हिंदी का करेंगे तो सुनाऊंगी। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ पंजाबी में विसाखी जी। हाँ जी, स्वागत। तो मैं इसकी भूमिका नहीं बांधूंगी, सभी को मालूम है। तो ये मेरी कविता में आया पंजाबी में विसाखी। विसाखी का त्योहार मैडम जी, हर रुत विच मेले लगदे हन, हर रुत विच मेले लगदे हन ते देश पंजाब है देश त्योहारां दा, रंग बदलदियां रुत्तां दा, एक दूजे नाल त्यो प्यारां दा। वाह। हर रुत विच मेले लगदे हन, हर रुत विच मेले लगदे हन ते देश पंजाब है देश त्योहारां दा, रंग बदलदियां रुत्तां दा, एक दूजे नाल त्यो प्यारां दा। हुंदा हर त्योहार दा समाजिक धार्मिक पहलू, हुंदा हर त्योहार दा समाजिक धार्मिक पहलू ते हर त्योहार ते मेले लगदे ने, जिस त्योहार नाल जुड़दे सभ्याचारक पहलू ओ त्योहार सदियां तक चलदे ने। हर त्योहार दा समाजिक हुंदा हर त्योहार दा समाजिक धार्मिक पहलू ते हर त्योहार ते मेले लगदे ने, जिस त्योहार नाल जुड़दे सभ्याचारक पहलू ओ त्योहार सदियां तक चलदे ने। वांग दुसहरा, शुक्रिया जी, वांग दुसहरा होली दिवाली, वांग दुसहरा होली दिवाली, विसाखी त्योहार मशहूर बहुत है, सोन सुनहरी कणकां तक के खुशी च झूमदे जट च गुरूर बहुत है। पक्की फसल ते सुखी सांदी घर आवे, पक्के फसल ते सुखी सांदी घर आवे, हर इंसान किसान यही चाहुंदा है, 12 महीने 30 दिन मिट्टी नाल होवे मिट्टी, कर अरदास ओ बस यही मनाउंदा। पाठभूषण जी, पक्के फसल ते सुखी सांदी घर आवे, पक्के फसल ते सुखी सांदी घर आवे, हर इंसान किसान यही चाहुंदा है, 12 महीने 30 दिन मिट्टी नाल होवे मिट्टी, कर अरदास ओ बस यही मनाउंदा है। बहुत सही गल। हुण अगे देखो जी कि बई दिन विसाखी दे शुरू देसी साल होवे, दिन विसाखी दे शुरू देसी साल होवे, पक्कियां कणकां नूं टक लगाउंदे ने। साडे जदों वाढी शुरू करदे आ, ਉਹ कटाई शुरू करते हैं तो उसको टक लगाउणा कहंदे आ। ते उस दिन शगन मनाउंदे आ और उस दिन खुशी मनाउंदे आ ते मेले लगदे आ थां थां ते। कहंदे भी दिन विसाखी दे शुरू देसी साल होवे, पक्कियां कणकां नूं टक लगाउंदे ने, मेले लगदे थां थां ते बड़े भारी, पहले टक दी खुशी ते शगन मनाउंदे ने। हर पंजाब, शुक्रिया जी, हर पंजाबी दा त्योहार है विसाखी, हर पंजाबी दा असल त्योहार विसाखी है, विसाख दी संग्रांद दे दिन दी पक्की है। हर पंजाबी दा त्योहार विसाखी है ते विसाखी विसाख दी संग्रांद दे दिन दी पक्की है। 3.25 सदी पहला 10वें गुरु ने आनंदपुर विखे 5 सिर मंग नी खालसे दी रखी है। चिड़ियां तो बाज बना के ओ गुरु गोबिंद सिंह कहाए, चिड़ियां तो बाज बना के ओ गुरु गोबिंद सिंह कहाए सन, दब्बे कुचले लोक भी उन्हां सिंह सजाए सन। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜਾਏ ਸਨ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਿਹਾ, ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੇਲਾ ਸੀ। ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਬੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹਨ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਛਕਿਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਬੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਹਨ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਨ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਨ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਲਮ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਲਮ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਨ 1919 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕਲਮ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਬਦਲਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर रचना। हाँ जी, बहुत शानदार। टाइम ओवर हो रहा, दूसरे राउंड फिर जुड़ाएंगे सारे इसे लिंक नाल ही। कोई जायो ना, बिल्कुल भी दोबारा जुड़ाएंगे इसे लिंक नाल। ते बहुत शानदार, बड़ा खूबसूरत रचना मैडम प्रीतपाल कौर मैम। दोबारा चलिए आप कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। दोबारा आप सभी का स्वागत, वेलकम। और हाजीपुर पहुंचता हूँ। हाजीपुर से मैडम जुड़े हैं। चलिए हमें मिले चलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैडम सरबजीत कौर जुड़े हैं हाजीपुर से, पंजाबी की बहुत बड़ी शायरा आदरणीय सरबजीत कौर जी। आपको इनवाइट करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ मैं इस मुक्तक के माध्यम से कि जिंदगी औखी या सौखी कट ही जाती है, किन्ने मिलन अते विछोड़े छड़ ही जाती है, पर काव दे पंखा ते बैठी जिंदगी अनमोल है, जिस दी उडारी मौत नूं भी मार जाती है, जिस दी उडारी मौत नूं भी मार जाती है। ते गुजारिश करांगा मैडम सरबजीत कौर जी नूं आण ते अपने रचना नाल नवाजन। मैडम सरबजीत कौर जी आओ जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भारत भूषण जी, दिलों धन्यवाद तुहाडा जी। थैंक यू जी। मैं शुरू करूंगी गुरबाणी तो, क्योंकि गुरबाणी का बहुत महत्व है अपने विसाख महीने के लिए। वैसाख धीरन क्यों वाढियां, वैसाख धीरन क्यों वाढियां, जिन्ना प्रेम बिछोए हर साजन पुरख विसार के लगी माया धोए, पुत्र कलतर ना संग तना हर अविनाशी ओ, पलच पलच सगली मुई
ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਨ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅੱਜ। ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਅੱਜ। ਮਸਾਂ ਪਿਆ ਜੱਟ ਦਾ ਗੀਸਾ ਅੱਜ ਛਣਕ ਦਾ। ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਪੱਥ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਜਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜੱਟ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਜੱਟ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਓ ਕਰਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਓ ਟਣਕਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਸੋਕਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੂਫਾਨ। ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਕਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਸੋਕਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੂਫਾਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੋਲੇ। ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗੂੰਜਦਾ ਏ ਅਣਖ ਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਰਬ ਦਾ ਕਰੋਪੀ ਹਟਾ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਸਰਬ ਦਾ ਕਰੋਪੀ ਹਟਾ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਰੱਬਾ। ਲੈ ਦੇਵੇ ਐਦਕੀ ਤਾਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਝੱਗਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਬੂਟ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਣਕਦਾ। ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਣਕਦਾ। ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ। ਕਿ ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਛਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸੋਨ ਰੰਗੀ। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी, बहुत प्यारे अल्फाज। बहुत थैंक यू जी। बहुत शानदार प्रस्तुति आदरणीय सरबजीत कौर जी। आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की पंजाबी माध्यम से, और आपने जो रूहानियत से जोड़ा, ये आपका बहुत सुंदर अंदाजे बयां, आपकी जो शानदार अदायगी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सरबजीत कौर जी। तो अब मैं कार्यक्रम को गति देता हूँ। हमारे बीच में मोहाली से जुड़े हैं मैडम सरबजीत जी। सरबजीत संतोष गर्ग जी। आपके पीछे पोस्टर लेट हो गया। आपका सुनीता गर्ग में लिख गया था, फिर आपका पोस्टर दोबारा सेट करना पड़ा मुझे। तो ये दूसरी गलती हुई है मेरे बोलने में। नहीं, कोई गलती नहीं हुई, ऐसा चलता है। आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और मैडम संतोष गर्ग जी को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ मैं इस मुक्तक के माध्यम से कि मैं अपनी इस हुकूमत का करूँ बयान कहाँ तक है। मैं अपनी इस हुकूमत का करूं बयान कहाँ तक है। जमी और आसमां मिलते जहां समझो वहां तक है।
जमी और आसमां मिलते जहां समझो वहां तक है, ये तेरी रहमतों का ताज सिर पर वो नियामत है, ये तेरी रहमतों का ताज सिर पर वो नियामत है, खुदा के हुक्म में रहना भूषण मेरी हुकूमत है, खुदा के हुक्म में रहना भूषण मेरी हुकूमत है, भूषण मेरी हुकूमत है। तो खुदा के हुक्म में रहना ही हुकूमत है, सच्ची हुकूमत हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैम, आओ संतोष गर्ग जी आप आए और अपनी रचना से नवाजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पार्थ भूषण जी, और साथ में हमारी मोहम्मदिया रविंद्र कौर भाटिया जी, सुदेश नूर जी, और हमारे आदरणीय अशोक नादिर सर जी, और सभी जहां पर उपस्थित जन, अरविंदर भाटिया जी और प्रीतपाल कौर जी कनाडा से, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और बैसाखी पर्व दी बहुत बहुत बधाई देते हुए। और जीवन एक बहता दरिया, जय जीवन एक कहानी है, कुछ आग है और कुछ पानी है। अरे इसी पंक्तियों पर मैं आज बैसाखी पर्व की बधाई देते हुए अपनी रचना का प्रारंभ करना चाहूंगी जी। आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो, आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो, मेले पर जाने की बड़ी तैयारी देखो, मेले पर जाने की देखो। बहुत सुंदर, धन्यवाद सुदेश दीदी। भारत का किसान झूम के नाचेगा, भारत का किसान झूम के नाचेगा, खिली खिली सी सरसों की सरदारी देखो, खिली खिली सी सरसों की सरदारी देखो, रंग रंगीला हर एक बाग बगीचा है, रंग रंगीला हर एक बाग बगीचा है, कुदरत के हाथों की चित्रकारी देखो, डोली में बैठी है दुल्हन पर्दा किए, सजे बसंती सपने आज हजारी देखो, ऐसी आज बैसाखी की चढ़ी खुमारी देखो, दूर गगन में बसंत ऋतु है, बैसाखी का पर्व है, दूर गगन में डोर के संग पतंगे उड़ती, पीछे पाते बच्चों की किलकारी देखो, पीछे पाते बच्चों की कलकारी देखो। आगे देखो, युग युग से भारत की मेले शान बने हैं, सजते हाथी घोड़े ऊंट सवारी देखो, सजते हाथी घोड़े ऊंट सवारी देखो, आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो, नुक्कड़ पर ही आज बड़े थे पीले चावल, हमारी भारतीय संस्कृति है, जब भी कोई त्योहार आता है तब हम पीले चावल अक्सर बनाते हैं, नुक्कड़ पर ही आज बने थे पीले चावल, बांट बांट कर थक कर पड़ा भंडारी देखो, आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो, छटा है ऐसी देख देख संतोष न पाऊं, सुंदर मनहर झांकी कितनी प्यारी देखो, आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो। आज जैसा कि जलियांवाले बाग की बात है, वो भी अंतिम मैंने जोड़ी हुई बात अभी सुना रही हूँ, जलियांवाले बाग की बात। जलियांवाले बाग की घटना जब हम सोचे, मन अपना लगता है कितना भारी देखो, मन अपना लगता है कितना भारी देखो, आज बैसाखी की है चढ़ी खुमारी देखो। धन्यवाद जी। बहुत अच्छे संतोष जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय रचना जी, बहुत धन्यवाद सरजीत कौर जी।
वैसाखी के साथ अगर जलियांवाला बाग और ये जो शहादत का किस्सा ना जोड़ा जाए तो वो बात बनती नहीं, क्योंकि एक वैसाखी के अंदर एक बड़ा दर्दनाक किस्सा है, ये बड़ा दर्दनाक किस्सा है। और वैसाखी के अंदर इसका जो कनेक्शन है ऑटोमेटिक आते ही आता है। खैर, बहुत सुंदर रचना आपकी आदरणीय संतोष गर्ग मैम, आपने बहुत कमाल कर दिया है, बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में नादिर साहब हैं, अशोक नादिर जी, वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, बहुत ऊंची शख्सियत। आपको इनवाइट करता हूँ। अभी आपने जो संतोष गर्ग जी ने बताया कि पीले चावल बनाए जाते हैं, तो त्योहारों का पौराणिक महत्व भी होता है। पौराणिक महत्व के आधार पर वैसाखी के विषय में कहा जाता है कि आज के दिन ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, भगवान शिव की जटाओं से होती हुई इस धरती पर पहुंची थी आज के दिन ही। तो भगीरथ की तपस्या, हजारों साल की तपस्या भगीरथ ने की थी, और भगीरथ की तपस्या आज के दिन ही संपन्न हुई थी, और गंगा माँ इस धरती पर अवतरित हुई। आज के दिन ऋषिकेश और हरिद्वार में बहुत बड़ा मेला लगता है। गंगा जैसी तमाम नदियों में स्नान का बड़ा महत्व है। ये इसका पौराणिक महत्व बीच में दर्शाना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये अल्फाज, ये पंक्तियां आपको कही हैं। चलिए मैं अब पहुंचता हूँ पंचकुला से ही। पंचकुला से हमारे बीच में है डॉक्टर अशोक नादिर जी। आपको आवाज दे रहा हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि खामोश लेखनी मुझे दावत है दे रही, खामोश लेखनी मुझे दावत है दे रही, फिर शब्द शक्तियां मुझे ताकत है दे रही, फिर शब्द शक्तियां मुझे ताकत है दे रही, काव्य रसों की लहरियां फिर से है बह रही, काव्य रसों की लहरियां फिर से है बह रही, भूषण हमारी कविता सब कुछ है कह रही, भूषण हमारी सब कुछ है कह रही। तो क्या बात, साहब की कविता ऐसी होती है, सब कुछ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी, शुक्रिया। बहुत अच्छे। नादिर साहब आए और अपनी बेहतरीन तरन्नुम के साथ बहुत सुंदर रचना से नवाजे। जी नादिर साहब। भूषण जी, ऐसे है कि स्वागत है जी, स्वागत है। मेहरबानी मेहरबानी। ऐसे है कि बैसाखी हमारे लिए कुछ खास ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिली के लिए, बिकॉज मेरे मदर का बर्थडे होता है आज। वो नहीं है दुनिया में, मगर उनकी याद जो है वो हमेशा साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शेयर उनकी चरणों में रखूंगा। उलझने लग गई माँ की दुआएं जो मुसीबत से, उलझने लग गई माँ की दुआएं जो मुसीबत से, खुदा खुद उठ के आया है सुना करने मदद उनकी। वाह वाह। खुदा खुद उठ के आया है सुना करने मदद उनकी। बहुत अच्छा। कुछ अशआर हैं जो बैसाखी के ऊपर हैं, उसके बाद मैं अपनी गजल पे आऊंगा। 4 अशआर हैं जी, स्वागत। महकता साल लेकर देखो क्या बैसाखी आई है, महकता साल लेकर देखो क्या बैसाखी आई है, तेरी यादों की खुशबू को ये यारा संग लाई है। वाह। तेरी यादों की खुशबू को ये यारा संग लाई है, ये ठंडा झोंका बन आई फसल जो लहलहाई है। वाह। ये ठंडा झोंका बन आई फसल जो लहलहाई है, ये खुशबू है हर एक शय में, ये कुदरत मुस्कुराई है। वाह वाह, क्या बात। हर एक शय में ये कुदरत मुस्कुराई है। सजाया खालसा गुरुआ ने, मेहरबानी है ये उनकी। जी, सजाया खालसा गुरुआ ने, मेहरबानी है ये उनकी, ये सुंदर पर्व है जो आज उनकी याद आई है। वाह वाह, क्या पर्व है, याद आई है। खुशी के गीत गालो आया मौसम आज खुशियों का।
खुशी के गीत गा लो, आया मौसम आज खुशियों का, बजा लो ढोल पाओ भंगड़ा, खुशियां ये लेके आई है। बजा लो ढोल पाओ, खुशियां लेके आई है। सुनहरी धूप है, अब खीर पूरी खा के झूमेंगे। सुनहरी धूप है, आज खीर पूरी खा के झूमेंगे। नई फसलें कटी हैं, अब फसल जो घर पे आई है। फसल जो घर पे आई है। अब मैं गजल की तरफ मुखातिब होता हूँ जी। छोटी बहर में है, तो गजल बेहिजाब करते हैं। भूषण जी, लोग गजल बेहिजाब करते हैं, शायरी को शबाब करते हैं। अरे वाह, जो गजल बेहिजाब करते हैं और शायरी बेहिजाब करते हैं। नूर जी, शायरी को शबाब करते हैं, शबाब करते हैं। का महल चूर ना करना, दिल को यूं आब ताब करते हैं। वाह वाह, क्या बहुत खूब, बहुत खूब। दूर कर दो गरूर को खुद से, दूर कर दो गरूर को खुद से, कुछ मुबारक सवाब करते हैं। दूर कर दो गरूर को खुद से, कुछ मुबारक सवाब करते हैं। शायरी बहर का करिश्मा है, शायरी बहर का करिश्मा है। मिसरा मिसरा रबाब करते हैं। बहर का करिश्मा है, मिसरा मिसरा रबाब करते हैं। रौनकें फिर से गुम न हो जाएं, ठीक है, रौनकें फिर से गुम न हो जाएं, सब गिलों का हिसाब करते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। रौनकें फिर से गुम न हो जाएं, सब गिलों का हिसाब करते हैं। ना हो लाचारगी कभी काबिज, ना हो लाचारगी कभी काबिज, दिल में हिम्मत गुलाब करते हैं। लाचारगी कभी काबिज, दिल में हिम्मत गुलाब करते हैं। ना हो लाचारगी कभी काबिज, दिल में हिम्मत गुलाब करते हैं। है तखय्युल में इश्क गर नादिर, चल के मिसरों को ख्वाब करते हैं। नादिर, चल के मिसरों को ख्वाब करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी भूषण जी, नूर जी और लोकल संतोष जी हैं। एक गुजारिश है मेरी तरफ से, 22 तारीख को मेरी किताब रिलीज हो रही है, वो है पर्यावरण के ऊपर। वाह जी वाह, बहुत अच्छी। उस दिन 22 तारीख को अर्थ डे है, एक वसुंधरा रक्षण डे, बिल्कुल दिवस, अर्थ डे है, अर्थ डे है उस दिन। हाँ, तो उस दिन वो इसलिए वो रिलीज कर रहे हैं। और एक मैंने डेराबस्सी के पास जो है जगह बनाई है 2 एकड़ जमीन के अंदर जी, लेखक धाम। अच्छा, वहां पर कोई भी शायर अगर शांति से बैठ के कुछ क्रिएशन करना चाहता है, लिखना चाहता है, हफ्ता ठहर के वहां लिखना चाहता है, वहां कमरे भी हैं, किचन भी है, सब कुछ है वहां पे। और साथ में एक हॉल भी है जहां पे मुशायरे होंगे। क्या बात है। जो प्रोग्राम है उस दिन किताब भी रिलीज होगी, मुशायरा भी होगा। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं सबको इनविटेशन भी भेजूंगा। किताब आई थिंक 17 या 18 को मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं उसी दिन इन्विटेशन भेजूंगा। वही लेखक धाम में, लेखक धाम में होगी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 22 तारीख को सवेरे 10:30 बजे गुजारिश है। बहुत बधाइयाँ, बहुत मेहरबानी, बहुत बधाइयाँ। जी भारत जी, रमन को बुला लीजिए प्लीज। रमन जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो नादिर साहब को बहुत बहुत बधाई। बहुत जो है ना, इनकी पुस्तक रिलीज होने जा रही है और
मन बहुत कर रहा है कि मैं पहुंचूं डेराबस्सी में, लेकिन शुक्रवार का दिन है और मेरे ख्याल में छुट्टी भी नहीं है, तो कोशिश फिर भी करूंगा पहुंचने की। फ्राइडे है जी। हाँ फ्राइडे है, फ्राइडे है उस दिन गुड फ्राइडे है। हाँ गुड फ्राइडे है, छुट्टी है, छुट्टी है। गुड फ्राइडे तो सर एजुकेशन डिपार्टमेंट मानता नहीं इसको। नहीं कल है, कल है हमारे फ्राइडे, कल है। लोग वैकल्पिक अवकाश होता है, तो वो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। खैर फिर भी कोशिश करूंगा मैं वहां पहुंचूं, आपके दर्शन करूं, आपकी पुस्तक के दर्शन आएगा साहब, लुत्फ आएगा। आई प्रॉमिस यू लवली मोमेंट्स, आई जी प्रॉमिस। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो आपके अंदाज, आपके जुबान से ही आ रहा है लुत्फ। तो वहीं पे खाना खाएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। एक छुट्टी ले लो भारतभूषण जी, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, प्रॉमिस यू लवली मोमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, ले लो। हाँ ठीक है सर, करते हैं प्रयास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक नादिर जी, आपकी किताब भी आ रही है, आपको बहुत बहुत जो है ना बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं पहुंचता हूं, हमारे बीच में रमनदीप रम्मी जी जुड़े हैं, आप तरन तारण से हैं और आपको इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि मिले खुदा सुकून मुझे, मिले खुदा सुकून मुझे, तस्वीरें वक्त कुछ ऐसी है। मिले खुदा सुकून मुझे, तस्वीरें वक्त कुछ ऐसी है, खोजता हूँ दिले सुकून मगर हालत वैसी की वैसी है। खोजता हूँ दिले सुकून मगर हालत वैसी की वैसी है। तो सुकून, सच्चा सुकून, जो कहते हैं ना कि सब्र हो मन में तो मिलता है, वही संदेश कहीं ना कहीं हम सबको ग्रहण करना है कि मन में सुकून मिलना चाहिए। तो इसी सुकून की आवाज को लेकर आ रहे हैं हमारे बीच में रमनदीप कौर रम्मी जी। आप आए और अपने कलाम से, अपनी रचना से नवाजें। रमनदीप रम्मी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। स्वागत है, स्वागत है। आपका फोटो स्पष्ट नहीं आ रहा, लाइट शायद फेस पे नहीं आ रही होगी सर। नहीं, वो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होगी फोन में, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, चलेगा। लाइट आ रही है और बात नहीं है, कोई बात नहीं सर, आपको आवाज से सुन ले लेना। हाँ ना कोई बात नहीं, आवाज भी लाइट होती है। फाइन जी फाइन। रमन की हो गया, क्यों नकाब क्यों पाया है? नकाब नहीं पाया है मैम, एक्चुअल में फोन खराब है, स्क्रीन नहीं सही, टूट गया था। पीछे लाइट पड़ रही है ना, सिर के पीछे, फ्रंट में नहीं आ रही ना, तो इसलिए फेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, नहीं इसीलिए सर थोड़ा सा फोन पे दिक्कत है। नहीं हम ठीक है। अच्छा फोन में है, चलो कोई बात। हाँ फोन में दिक्कत है। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में होती रहती है। हाँ जी, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ जी ये तो है। और डर रही है ना, पूरी सुंदरता नहीं दिख रही। नहीं मैम, आपके सामने तो फीके हैं हम। ऐसे मौके पे नजर फजर तो बचा रहना बंदा। हाँ जी सर, ये भी है। हाँ जी नमस्कार जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। जी स्वागत है जी। विसाखी। गुरु ऐसा पंथ चला दिता, गिद्दड़ा तो शेर बना दिता। गुरु ऐसा पंथ चला दिता, गिद्दड़ा तो शेर बना दिता। गुरु अपने दी आखी नूं किवें भुल्लीए असीं विसाखी नूं। गुरु अपने दी आखी नूं किवें भुल्लीए असीं विसाखी नूं। सानू जीण दा चज सिखा दिता, गुरु ऐसा पंथ चला दिता। गिद्दड़ा तो शेर बना दिता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਵਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਮੁਕਾਈ ਸੀ, ਵਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਮੀ ਕਰਦੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਰੰਮੀ ਕਰਦੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਵਸੀਏ ਇਸ ਜਹਾਨੇ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये इतना मिसरा है, गिदड़ा तो शेर बना देता, जान पाती। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगे सर जी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रस्तुति मैडम रमनदीप रमी जी। आपने बड़ी शानदार रचना पेश की कि गिदड़ा तो शेर बना देता। मेरी एक पंजाबी रचना है, उनके चंद अल्फाज मैं जरूर पढ़ांगा, 3-4 लाइनां ने, 3 लाइन कि अधर्म नूं मिटाउण लई सिंह पंथ साजिया, अधर्म नूं मिटाउण लई सिंह पंथ साजिया, वाहिगुरू जी दा खालसा एह शब्द वाजिया, अमृत छका के खालसा रचिया नवा जहान, सच्चे गुरु दी करनी दा मैं किद्दां करा बखान, सच्चे गुरु दी करनी दा मैं किद्दां करा बखान। तो बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मेरे ख्याल है, हाँ जी मैम सुदेश नूर मैम, हाँ जी मेरे ख्याल सारे हो गए ने अपना मंच चाल। चलिए कृष्ण जी आप अपनी रचना सुना दीजिए। अपनी रचना मैं आज कितने आई हूं, मैंने तो बुलाया ही नहीं तुमसे। तुसी होगे ना मंच दे मुख्य अतिथि हो, प्रोटोकॉल अकेले जाओगे, प्रोटोकॉल ही कहते जाओगे। नहीं मैं क्या शायद भूल गए ने ना ना थाने कितना भूलांगे, तो इससे 4-5 बंदे लेके आए नवे तो भूल के जाना किथे है, जावांगे मैं छड़ांगी नहीं, मैं करनाल पहुंच नहीं ऐसा क्यों हो सकता, तो इससे आर्सेनिक दवाई देगी वो कर देना काम। जी मेरा टाइम थोड़ा रह गया है, लेकिन एक रचना छोटी जी पढ़ रहे हैं, पहला पंजाबी दी पढ़ छोटी जी पढ़। ठीक है छोटी जी पढ़, स्वागत है जी। पंजाबी दी एक छोटी जी रचना में पढ़ देना, मेरे ख्याल 3-4 मिनट रहे होंगे विच फटाफट खत्म करना है। वसाखी दा इस्तकबाल। वाह। विसाखी दी खुशी दे नाल जुड़े कुर्बानी दे किस्से, वसाखी दी खुशी दे नाल जुड़े कुर्बानी दे किस्से, कदी जिंदड़ी बड़ी खुशहाल कदी ए मौत दे हिस्से, कदी जिंदड़ी बड़ी खुशहाल कदी ए मौत दे हिस्से, मनाओ हर खुशी रूह नाल कदे औकात ना भुल्लो, मनाओ हर खुशी रूह नाल कदे औकात ना भुल्लो, वसाखी ऐसी खोंदी है कदे जज्बात ना भुल्लो, वसाखी ऐसी खोंदी है कदे जज्बात ना भुल्लो, वसाखी कनका दा है रंग, वसाखी कनका दा है रंग, वसाखी ज्योन दा है टंग, वसाखी कनका दा है रंग, वसाखी ज्योन दा है टंग, वसाखी गम खुशी दे संग करे फिक्की दिलां दी जंग, वसाखी गम खुशी दे संग करे फिक्की दिलां दी जंग,
ए कुदरती हुसन धरती दा वसाखी नाल परदाए, ए कुदरती धरती दा वसाखी नाल परदाए, ओशन अंबर वसाखी दा, ओशन अंबर वसाखी दा ही इस्तकबाल करदाए, वाह वाह वाह, इस्तकबाल करता है, इस्तकबाल करता है जी। शुक्रिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छे भूषण जी, बहुत बहुत प्यारी बहर पकड़ी आपने और बहुत निभाई बहुत प्यार। बढ़िया, जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और कमाल कमाल, अब बहुत प्यारी आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। जी जी, मेहरबानी जी, थैंक यू सरबजीत मैम। ਹੁਣ मैं एक रचना हिंदी च ਤੁਹਾਡੀ नजर रखांगा। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, मतलब एक हिस्ट्री है कि ਕਿਵੇਂ प्रथम विश्व युद्ध होया ਸੀ 1914 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रथम विश्व युद्ध ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜੇ मतलब ਅਕਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਸਨ 1914 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1919 ਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 3.5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 3.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਪਚਾਰਿਕ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਕੜੀ ਫਿਰ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 3.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਚਨਾ बहुत ਦਾ होंगे, एक रचना हो जाएगी, ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਜਾਏਗਾ प्रोग्राम। नहीं अटकेगा, नहीं अटकेगा, शुरू करो रचना। चलो साढ़े ठीक है, 3 मिनट बहुत बने यार। ठीक है जी, ठीक है। अनोखी बैसाखी मेरी रचना का शीर्षक है और आपकी नजर रखता हूँ। तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ये एक देशभक्ति से जुड़ी प्रसंग है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। और स्वराज्य प्राप्ति के महासमर में जलियांवाला बाग अमृतसर में, स्वराज्य प्राप्ति के महासमर में जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ बैसाखी पर्व अमर, निर्दोष निहत्थों के शोणित से कांप गए अवनी अंबर, कांप गए अवनी अंबर। भारत भाग्य के कुचक्र से और गौरों के दमन चक्र से, भारत भाग्य के कुचक्र से और गौरों के दमन चक्र से मानवता थर्राई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। मनुष्य रूपी शस्य मिन फसल की, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया, युद्ध साधन निर्माण व्यय को भारत ने ही वहन किया, युद्ध साधन निर्माण व्यय को भारत ने ही वहन किया। पाकर विजय ब्रिटिश सरकार प्रारंभ किए फिर अत्याचार, पाकर विजय ब्रिटिश सरकार प्रारंभ किए फिर अत्याचार। दाम बढ़े अकाल पड़े सैनिकों की हुई छटाई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, अनोखी बैसाखी आई थी। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गौरों के काले कामों से जनता में फैला आक्रोश, गौरों के काले कामों से जनता में फैला आक्रोश। रोलेट एक्ट पारित होने से बढ़ने लगा जन जन में रोष, रोलेट एक्ट पारित होने से बढ़ने लगा जन जन में रोष। काले कानून का महाप्रयोग बंदी बनाते बिना अभियोग, काले कानून का महाप्रयोग बंदी बनाते बिना अभियोग। संदेहाधार पर अंग्रेजों ने
दमन नीति अपनाई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की बैसाखी आई थी। रोलेट एक्ट का विरोध जताने हुए प्रदर्शन राष्ट्र व्यापी, रोलेट एक्ट का विरोध जताने हुए प्रदर्शन राष्ट्र व्यापी, शांतिपूर्ण रोष सभा थी अमृतसर में दिन था बैसाखी, शांतिपूर्ण रोष सभा थी अमृतसर में दिन था बैसाखी, जनता लगभग 20,000 जनरल डायर बना खूंखार, जनता लगभग 20,000 जनरल डायर बना खूंखार, 250 सिपाहियों से फिर गोलियां चलवाई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी। आगे देखिएगा कि अत्याचारों की पराकाष्ठा से जनसंहारी विदेशी शासन, अत्याचारों की पराकाष्ठा से जनसंहारी विदेशी शासन, पंजाब प्रांत के 5 जिलों में कर दिया लागू सैनिक शासन, पंजाब प्रांत के 5 जिलों में कर दिया लागू सैनिक शासन, जल विद्युत से वंचित करके जन पीड़ा को द्विगुणित करके, जल विद्युत से वंचित करके जन पीड़ा को द्विगुणित करके, गौरों ने इस देश में भारत क्रोध ज्वाला भड़काई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, लेने भेंट मनुष्य की अनोखी बैसाखी आई थी, अनोखी बैसाखी आई थी। जी शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये प्रसंग था कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 20,000 लोग थे और सिर्फ 250 सिपाही थे जिन्होंने घेर लिया था सभी ओर से, और बहुत बड़ा नरसंहार इसको कहा जाता है, इतिहास का सबसे खौफनाक नरसंहार है। और उसके बाद भी पंजाब प्रांत के 5 जिले जो बड़े जिले थे, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर और जो इधर से पटियाला तक भी, 5 जिलों के अंदर सैनिक शासन लागू कर दिया था। पानी और बिजली सप्लाई काट दी गई थी, कोई पानी नहीं किसी के घर में पहुंचने दिया और ना ही कोई लाइट थी, बिल्कुल इतना मतलब अत्याचार इसके बाद भी चला। खैर ये बैसाखी जो है एक दर्दनाक किस्सा जुड़ा हुआ बैसाखी के साथ, ये मैं आपके समक्ष लेके आया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना, धन्यवाद आपका। चलिए मैं अब मंच की ओर, जी धन्यवाद, मंच की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय रविंदर कौर भाटिया जी हमारे बीच में जुड़े हैं। आपको इनवाइट करता हूँ, आप आए और अपनी रचना से नवाजेंगे। तो आपको बुलाता हूँ पंक्तियों के माध्यम से कि दुनिया बनाने वाला भी क्या क्या बनाता है, दुनिया बनाने वाला भी क्या क्या बनाता है, महके गुलाबी फूलों में कांटे उगाता है, महके गुलाबी फूलों में कांटे उगाता है। जी शुक्रिया। देने लगे तो देता कभी सब ले जाता है, देने लगे तो देता कभी सब ले जाता है, उसकी रजा में खुश रहे वही सब्र पाता है, उसकी रजा में खुश रहे वही सब्र पाता है, बन के फरिश्ता वो कभी सब दर्द मिटाता है, बन के फरिश्ता वो कभी सब दर्द मिटाता है, कभी दर्द के दरिया में वो कर रुलाता है, जिनकी होने की नियत उन्हें अपना बनाता है, तेरी रहमते नजर मिले भूषण ये चाहता है, तेरी रहमते नजर मिले भूषण ये चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी बहुत खुशी नसीबी है कि मुझे आप हर बार इतना मान देते हैं और मुझे बुलाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सुदेश नूर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि मुझे इतना प्यार करती है, तो मेरी बड़ी बहन है। तो आज मैं विसाखी की सबको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ।
और मैं 2 छोटी छोटी रचनाएं पेश करूंगी जी। और सबसे पहले 2 लाइनें मैं कहूंगी। हर दिन के बाद रात होती है, हर दिन के बाद रात होती है, हर आंधी के बाद बरसात होती है, हर आंधी के बाद बरसात होती है। मौसम तो बदलते रहते हैं, मौसम तो बदलते रहते हैं, अगर इंसान ना बदले तो बात होती है, अगर इंसान ना बदले तो बात होती है। बहुत शुक्रिया। मैं पहला दशमेश गुरु जी दे उत्ते एक छोटी जी पहले कविता बोलांगी, उस तो बाद में फिर विसाखी जी बोलेंगे। की दसा दशमेश गुरा दे, की दसा दशमेश गुरा दे, पूरा जग सियो रुशना गए, सजा के पंथ खालसे नु हिंदू धर्म सियो बचा गए। 9 साल दे गोबिंद राय ने पहला पिता मारिया, मां मारी ते चारों लालसी मार गए। तन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर, दुखी होए कश्मीरी पंडित जद पटने विच आए सी, सतगुर दे दरबार दे अंदर रोए ते कुरलाए सी। 9 साल दे गोबिंद राय कोल उन्हां दे आए सी, पिता जी तुसी दे दियो कुर्बानी, आन धर्म दी बच जाएगी। सुन के दुखा भरी कहानी सतगुरु ने गल नाल ला लिया, चांदनी चौक दिल्ली दे अंदर हंस के शीस कटा लिया। तन श्री गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर हिंद दी चादर। 13 अप्रैल 1699 दे दिन दसम पिता ने खालसा पंथ सजाया सी, पियो पाल खंडे तार होवे जन्म सुहेला दा हुक्म ना सुनाया सी, विच केसगढ़ आनंदपुर साहिब दे 5 प्यारे बनाए सी, 5 कंगार दिते 5 बानिया ते 5 रहता दे के सिंह सूरमा बनाया सी, सजा के सिंह खालसा उन्होंने बोले सो निहाल दा जयकारा चौपासी गुंजाया सी। तन तन बाजा वाले तेरा देनिया असाना दे सकदे, हस हस के परिवार वार के सारी कौम नुआन बचाया सी। हुण विसाखी दे उत्ते एक छोटी जी रचना है। स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक विसाखी दे उत्ते आ गई विसाखी जट्टा, आ गई विसाखी आए, खुश गए अमाल तेरा, खुश गए अमाल आए। आ गई विसाखी जट्टा, आ गई विसाखी आए, लुट गए अमाल तेरा, लुट गए अमाल आए। निसरियां कनका ते सोने रंग सारी आए, पुता वांग पाली जेड़ी हिका उत्ते गाली आए। सपां दियां सीरियां नू पैरा हेठा मिद के, सारी सारी रात तू किता जगराता आए।
लुट गए अमाल तेरा, लुट गए अमाल ओए, आ गई विसाखी जटा, आ गई विसाखी ओए, खून नाल सिंझिया तू जिन्नू जान दे के भी, की मुल पाया है ना दर्दी हाकम ओए, बन गए कानून काले, ठहरे हाथों विच पाले, सुनी ना गई तेरी हर पास हेरा फेरी, कर कोई कमाल ओए, लुट गए अमाल तेरा, लुट गए अमाल ओए, किसानी नाल तक्का होया सारा जग जानदा, अमीरां दी तिजोरी भर गई ओही मौजा मानदे, तेरे खेतां वल जिन्ने नजर टिकाई ओए, कर दे बेहाल ओनू धोखा ना तू खाई ओए। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह ने बाटे दा अमृत छकाया सी, आनंदपुर दी धरती ते अंज प्यारे सजा के सिख धर्म बनाया सी, बन के तू सिंह सूरमा आखिर जित पाई है, वैरियां दा मुंह तोड़ी देश नू बचाई है। इस दिन जलियांवाले बाग दे अंदर जनरल डायर ने गोली चलाई सी, किद्दां भुलिए इस दिन नू सारी जनता रोई ते कुरलाई सी, अज फेर तो दिल है रो रहा रब्बी करोपी हो रही, एक पासे विसाखी दी खुशी है, दूसरे पासे दुनिया खत्म है हो रही, आओ मिल के ओदे अगे अरदास करिए, दुनिया दा जो मालक है ओही दुखां नू है हरदा, ओही सबना दा पालक है, ओही दुखां नू है हरदा, ओही सबना दा पालक है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत शानदार प्रस्तुति। बहुत बढ़िया। साहित्य एक साधना है और इस साधना में जो अंत तक बना रहता है वही पूजनीय है। हमारे कार्यक्रम में श्री प्रेम नारायण टंडन जी है, बहुत वरिष्ठ हैं, आयु में भी बड़े हैं, लेकिन मैं उनको दिल से सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। पंजाबी में रचनाएं पेश की जा रही हैं, लेकिन साहित्य प्रेम इतना है कि बैठे हुए हैं। और धन्यवाद करता हूँ संतोष गर्ग जी का, आरंभ से अंत तक बने हुए हैं, लेकिन जो लोग चले जाते हैं ये बड़ी निराशा होती है। केवल अपनी प्रस्तुति देकर जाना अनुशासनहीनता मानी जाती है, ये साहित्य प्रेम नहीं कहलाता। क्योंकि अब जब मंच की बारी होती है तो अगर हमारा साथी अगर अनुपस्थित होते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अशोभनीय है। साहित्यकार वही होता है, साहित्य साधक वही होता है जो आरंभ से लेकर अंत तक अपना सहयोग दे। तो मैं आप को सल्यूट करता हूँ। हमारे 2 मेंबर्स हैं और सुदेश नूर जी है, आप भी बिल्कुल आरंभ से अंत तक बने रहते हैं। भाटिया मैम जी हैं, बहुत जो है ना तवज्जो देते हैं पूर्ण रूप से। और मान सम्मान यही होता है, एक दूसरे को हम सुने, एक दूसरे को सुनाएं। ये मत सोचे कि मेरी बारी आई तो मैं तो अपना सुना के चलता बनूं, तो ये ठीक नहीं है। खैर, प्रेम नारायण टंडन जी का विशेष धन्यवाद जो पंजाबी को भी सहन कर रहे हैं। नहीं, सहन नहीं कर रहा हूँ, मैं 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। जी जी, हाँ, वो समझते हैं पंजाबी, पंजाबी समझते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा को नमन है सर, आपकी श्रद्धा को नमन है कि आप बिल्कुल बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो चलिए, खैर अब मैं हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं जो कार्यक्रम की प्रधानगी कर रहे हैं, आदरणीय सुदेश नूर जी, डॉक्टर सुदेश नूर जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं
और हिंदी और पंजाबी दोनों में ही अपनी लेखनी का प्रदर्शन करती रहती हैं। आप आए और अपनी रचना से नवाजिए आदरणीय सुदेश नूर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत हरभूषण जी। तो मेरा ख्याल है पहले मैं रचना सुनाती हूँ और फिर बाद में अध्यक्ष भाषण दूंगी। जी जी ठीक है। बिल्कुल। और रचना में भी मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे जितने भी विसाखी के और ये सब सुनाए हैं और गुरुओं के भी सुनाए हैं, और हमारे पंजाब में कुछ ऐसा भी हिसाब किताब है कि लड़कियों की शादियां कनाडा में बसने वाले लोगों के साथ हो जाती है और वो वहां कमाते रहते, वो कमाने चले जाते हैं वहां पर, और साल के बाद बैसाखी में लोहड़ी में आते हैं। जी जी। तो मैं आपको एक ऐसी मुटियार के जज्बात पेश कर रही हूँ जो इंतजार कर रही है अपने टोलन की कि वो बैसाखी पे आएगा। और पहले तो पहले कुछ 2-4 शेर ऐसे हैं जिसमें वो संदेशा भेजती है चांद के हाथ अपने टोलन को, और फिर जब देखती है कि वो तो सामने मेरे खड़ा हुआ है, आके दरवाजा खोलती है तो सामने वो खड़ा हुआ है, तो फिर वो अपने जज्बात पेश करती है जब बैसाखी के। तो लीजिए, मुलाजा फरमाइए। स्वागत है दीदी। शुक्रिया शुक्रिया। चंदा यार दी गली तू जाई वे, चन्ना यार दी गली तू जाई वे, तेनू सौ लगे रब दी, तेनू सौ लगे रब दी, ओनू जाके मेरा सनेहा पहुंचाई वे, ओनू मेरा सनेहा पहुंचाई वे, तेनू सौ लगे रब दी, तेनू सौ लगे रब दी। वाह वाह। वादा ओने कीता सी वसाखी ते ओ आवेगा, वादा ओने कीता सी वसाखी ते ओ आवेगा, मेले विच मेरे नाल भंगड़ा भी पावेगा, मेले विच मेरे नाल भंगड़ा भी पावेगा, ओनू वादा तू याद कराई वे, ओनू वादा तू याद कराई वे, तेनू सौ लगे रब दी, तेनू सौ लगे रब दी, चन्ना यार दी गली तू जाई वे, सारी सारी रात बिरा कंगना बोलदा, सारी सारी रात मेरा कंगना बोलदा, कंगने दे नाल नाल दिल मेरा डोलदा, कंगने दे नाल नाल दिल मेरा डोलदा, ओनू नाल तू लेके आई वे, ओनू नाल तू लेके आई वे, तेनू सौ लगे रब दी, तेनू सौ लगे रब दी, चन्ना यार दी गली तू जाई वे, तेनू सौ लगे रब दी, तेनू सौ लगे रब दी। तो इस संदेश के बाद वो देखती है कि दरवाजा खटकता है और दरवाजा खुल जाती है, देखती टोलो तो सामने खड़ा हुआ है, फिर ओदी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, ते फिर वो अपने टोलन, फिर वो टोलन दे नाल की जज्बात पेश कर दिए, वो तो सब पेश कर रही हैं। स्वागत है। आ गई बैसाखी सजना चल मेले जाइए, आ गई बैसाखी सजना वे चल मेले जाइए, पक गईयां साडियां फसलां असी भंगड़ा पाइए, पक गईयां साडियां फसलां असी भंगड़ा पाइए, बैठी रही मैं सजना वे तेरिया कनकां दी राखी, बैठी रही वे मैं सजना वे
तेरिया कनकां दी राखी, 1 साल दे बाद है आई कर्मा वाली वसाखी, 1 साल दे बाद है आई कर्मा वाली वसाखी। चल हानिया वे सब रुसे होए मित्रां नूं मनाइए, चल हानिया वे सब रुसे हुए मित्रां नूं मनाइए। आ गई वसाखी सजना वे चल मेले जाइए। भारत देश है साडा सजना सब देशां तो न्यारा, भारत देश है साडा सजना सब देशां तो न्यारा। बाहर ना असा किते भी जाना भारत सानू प्यारा, बाहर ना असी किते भी जाना भारत सानू प्यारा। असी अपने देश दा झंडा जग विच फहराइए, असी अपने देश दा झंडा जग विच फहराइए। आ गई वसाखी सजना वे चल मेले जाइए। ना आखिरी बंद है जिहदे विच सब दे वास्ते दुआ है। दाता सब दे घर अज होवे कर्मा वाली वसाखी, दाता सब दे घर अज होवे कर्मा वाली वसाखी। सब दियां चोलियां खुशियां पावी करी तू सब दी राखी, सब दी चोली खुशियां पावी करी तू सब दी राखी। अपने सारे मित्रां नूं कर असी बुलाइए, अपने सारे मित्रां नूं कर असी बुलाइए। भंगड़ा पापा के नूर असी अज जश्न मनाइए, भंगड़ा पापा के नूर असी अज जश्न मनाइए। आ गई वसाखी सजना वे चल मेले जाइए, आ गई वसाखी सजना वे चल मेले जाइए, चल मेले जाइए, हाय चल मेले जाइए। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। तो लो हुण मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी कर दवा जरा, मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है अध्यक्ष जी। हाँ जी, ते जीवन एक बहता दरिया, ਇਹਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸਫਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ। और सब ने अपने अंदाज दे विच बड़िया खूबसूरत कवितावां गजलां सुनाइयां और बड़ा आनंद आया सानू। साडे खास मेहमान साडे प्रिय दोस्त रविंदर जी साडे सामने मेरे सामने नजर आ रहे थे मैनू। फिर उसके बाद साडे विशिष्ट मेहमान नादिर जी और नाले डॉक्टर प्रितपाल जी, वो तो खैर नजर नहीं आ रहे हैं। खैर सब नू बहुत बहुत बधाई, सब दा अभिनंदन। और साडे बड़े विशिष्ट अतिथि कविगण जेड़े साडे नाल हैगे ने प्रेम नारायण टंडन जी, रमनदीप रमी जी, सरबजीत कौर जी और साडी प्यारी सखी संतोष जी, इन्हां दा सब दा मैं अभिनंदन करदी हां, तहे दिल तो शुक्रिया अदा करदी। और जेड़े बड़े प्यार नाल साडे नाल जुड़े हैगे ने और उन्होंने जुड़न दे करके ही असी अपना प्रोग्राम जिहड़ा हैगा उन्होंने सफल कर सकेगी। ते हुण मैं चंद लाइनां पेश कर रही हां तुहाडे सारिआं दे वास्ते। ओ मुलाज़ा फरमाओ। तो साडे भारत भूषण जी जिहड़े बहुत वधिया संचालक ने साडे, उन्होंने भी बहुत बहुत बधाई। लो जी, ये चंद लाइनां तुहाडे सारिआं वास्ते पेश कर रही हां, मुलाज़ा फरमाओ। स्वागत दीदी। भारत भूषण जी ने द्विभाषी कवि दरबार सजाया है। भारत भूषण जी ने द्विभाषी कवि दरबार सजाया है। गीत वैसाखी के गाने कवियों को यहाँ बुलाया है, गीत वैसाखी के गाने कवियों को यहाँ बुलाया है। दूर दूर से कवि सभी इस महफिल में आए हैं,
दूर दूर से कवि सभी इस महफिल में आए हैं, सुंदर गीत कविता लिख के अपने साथ वो लाए हैं, सुंदर गीत कविता लिख के अपने साथ में लाए हैं। टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बनाया है। घर में बैठ के हमने आनंद कवि दरबार का पाया है। तो घर में बैठ के हमने आनंद कवि दरबार का पाया है। सारे शुक्रिया जी, सारे कवियों ने मिलके रौनक महफिल में लगाई है, सारे कवियों ने मिलकर रौनक महफिल में लगाई है। अपनी कलम की खुशबू सबने आज यहाँ फैलाई है, अपनी कलम की खुशबू सबने आज यहाँ फैलाई है। शुक्रिया। भारत भूषण जी के संचालन की क्या ही बात है, भारत भूषण जी के संचालन की क्या ही बात है। हर महफिल में जमती इनके संचालन की धाक है, हर महफिल में जमती इनके संचालन की धाक है। दुआ है मेरी यूं ही भूषण जी कवि दरबार सजाते रहें, दुआ है मेरी यूं ही भूषण जी कवि दरबार सजाते रहें और उम्दा उम्दा कवियों को महफिल में यहाँ बुलाते रहें, उम्दा उम्दा कवियों को महफिल में यहाँ बुलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम ही भूषण है, सजाते रहेंगे। भूषण नाम है ना, तो सजाते रहेंगे। जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। आपका शुभाशीष है, आपका आशीर्वाद है तो ये प्रोग्राम चलता है। मैम सुदेश नूर जी जैसे आप जैसे वरिष्ठ जन है तो आपका प्रेम मिलता है तो हम काम कर लेते हैं और इसी प्रकार मिलता रहे, परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। और आपने कहा कि दरबार सजाते रहे, कवि दरबार सजाते रहे और कवियों को बुलाते रहे और कभी भी जो आए तो अंत तक अपनी उपस्थिति बनाते रहे और ये भी पाते रहे, ये जरूर कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो खैर आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आदरणीय मैम सुदेश नूर जी का, जिन्होंने आज के कार्यक्रम का संदेश, जब रात को देर रात कार्यक्रम बना था और सुबह जब इन्होंने देखा तो फोन करते ही इस कार्यक्रम को जो है ना रंग भरने के लिए, इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय रविंदर मैम जी भी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने नए सदस्य जोड़े, बहुत अच्छी रचनाएं हुई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही है कि जो सदस्य आए वो अंत तक रहते तो और भी सोने पे सुहागा होता। खैर चलो आगे उनको शायद कुछ ऐसे मंचों पे भी होते हैं कि जहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, हम तो थोड़ी आदमी बुलाते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि हम पूरी एक दूसरे को तवज्जो दें, एक दूसरे की रचनाओं को सुने। तो आदरणीय रविंद्र भाटिया मैम जी का विशेष धन्यवाद। आप समाज सेवा के साथ साहित्य सृजन भी कर रहे हैं और हर क्षेत्र में एक अजीम शख्सियत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।